हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लास्ट ट्विलाइट के एपिसोड 8 के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन करूंगी। इसका पार्ट 1 आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सीन में दिखाते हैं मोक और डे को बीच पर एक जगह दिखती है जहां पार्टी हो रही होती है। तो डे मोक से कहता है कि जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ फन करें। फिर वो दोनों एक दूसरे की टी शर्ट पर अपने हाथ पर पेंट लगा के डिज़ाइन बनाने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक बीच पर ही सो रहे होते हैं। तो मोक की नींद खुलती है और वो डे को जगाता है और कहता है लगता है हम दोनों ने कल रात कुछ ज़्यादा ही पी ली, हम यहाँ बीच पर ही सो गए। फिर मोक अपने बैग चेक करता है और कहता है कि शुक्र है किसी ने हमारा सामान नहीं चुराया। तो डे अपने बैग को चेक करता है और कहता है कि इसमें लास्ट ट्विलाइट वाली बुक नहीं है। तो मोक अपना बैग चेक करता है पर उसे बुक नहीं मिलती। तो डे कहता है कि मैं वो बुक नहीं खो सकता, अगर वो बुक ही खो गई तो इस ट्रिप का क्या मतलब है। तो मोक कहता है कि डे आई एम सॉरी और इधर उधर बुक ढूंढने लगता है और कहता है कि मैं आसपास देख के आता हूँ, हो सकता है आसपास वो कहीं बुक गिर गई हो। तो डे हंसने लगता है और अपने पीछे से बुक निकाल के दिखाता है और हंसते हुए कहता है कि कल रात में इसे पिलो बना के सो गया था, जिससे मोक गुस्सा हो जाता है। तो डे कहता है कि सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये फ़न के लिए था। तो मोक कहता है कि तुम्हें बहुत फ़न करना है तो ऑन की शादी तक तुम खुद ही पहुंच जाना, वो ज़्यादा फ़न रहेगा। और ये कहकर मोक वहाँ से चला जाता है। तो डे उसे आवाज़ लगाने लगता है और उसे ढूंढने लगता है पर मोक कहीं गया नहीं होता है, वो वहीं पर होता है, वो बस डे के साथ मजाक कर रहा होता है। फिर डे उससे टकराता है तो मोक लड़की की आवाज़ में बोलता है कि मैं मोक नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तो डे उसका हाथ टच करके देखता है और कहता है कि तुम मोक ही हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तो मोक कहता है कि अब तुम्हें मज़ा आया, अब हिसाब बराबर हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे के लिए जूस लेके आता है। तो डे उसे पीता है और मोक से पूछता है कि अभी हम ऑन की वेडिंग प्लेस से कितना दूर है। मोक कहता है कि ज़्यादा दूर तो नहीं है पर पैदल चल के जाने में टाइम लगेगा। तो डे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें कोई जल्दी थोड़ी ना है। तो मोक कहता है ओके, तुम सही कह रहे हो, चलो अब चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक एक स्टॉल वाले से वेडिंग प्लेस का रास्ता पूछ रहा होता है। तो वहाँ एक आदमी होता है जो कहता है कि मैं उस रास्ते से ही जा रहा हूँ, मेरे पास ये गाड़ी, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और राइड को एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों उस प्लेस पर पहुँच जाते हैं और गाड़ी से उतर जाते हैं। तो मोक डे से कहता है कि लगता है हम जल्दी आ गए हैं पर अच्छा ही है। तो डे कहता है कि चलो ऑन से मिलते हैं। तो मोक कहता है कि नहीं, तुम उनकी शादी में ऐसे जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों अच्छे से रेडी होकर बाथरूम से बाहर आते हैं और बीच साइड पर कपल की तरह फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर मोक डे से कहता है कि तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। तो डे स्माइल करता है और कहता है कि तुम भी आज गॉर्जस लग रहे होगे ना। तो मोक डे का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। तो डे कहता है कि अगर तुम छोड़ना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक ऑन और प्ला की वेडिंग में पहुंचते हैं और गिफ्ट के सेक्शन में जाके बुक को वहाँ रख देते हैं। तो मोक डे से कहता है कि इस बुक के साथ तुम ऑन को जो मैसेज देना चाहते हो वो बता दो, मैं लिख दूंगा। तो डे कहता है कि ऑन, पहले मुझे समझ नहीं आया था कि तुमने मुझे ये बुक क्यों रिकमेंड करी, पर फिर जब मैंने इसे आधा पढ़ा था मेरी समझ में आ गया। मुझे नहीं पता कि इसके एंड में क्या होगा पर मैं डे वर्जन ऑफ मी अपना फिनाले खुद ढूंढ लूँगा। तो मोक वो मैसेज कार्ड में लिख देता है और डे से उस पर साइन करवाता है। तभी ऑन और प्रा वहाँ आते हैं। तो डे और मोक उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। तो ऑन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों यहाँ आओगे। तो डे कहता है कि मुझे तो यहाँ आना ही था। तभी प्ला का फ्रेंड आगे प्ला को गिफ्ट देता है। तो ऑन डे से कहता है कि डे ये सिंगा है, ये प्ला का क्लोज फ्रेंड है, इसका डाउनटाउन में होटल है, तुम इससे दोस्ती कर लो ताकि तुम्हें फ्री में रहने को मिल सके। तो डे और मोक उसे हेलो बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ऑन और प्ला स्टेज पर होते हैं। ऑन कहता है कि मैं प्ला से टिंडर पर मिला था, फिर ये मेरी गाइडनर बन गई और मुझे इसकी आवाज़ से प्यार हो गया, मैं अपनी पूरी लाइफ इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो प्ला कहती है कि मैंने तो अपनी वॉइस बदल रखी थी क्योंकि मुझे लगा ये हॉट है तो ये मुझे लाइक नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपनी वॉइस जितनी अच्छी हो सकी उतनी अच्छी रखी। वैसे सबको लगता होगा कि मैं एक ब्लाइंड मैन के साथ हूँ तो मुझे उसकी केयर करनी पड़ती होगी, पर ऑन अपनी केयर खुद कर लेते हैं और ये मेरा भी ख्याल रखते हैं। ऑन और प्ला की बातें सुनकर मोक डे के हाथ पर अपना हाथ रखता है और वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिंगा डे और मोक के साथ बैठा होता है। तभी ऑन और प्ला उनके पास आते हैं। तो मोक उनसे कहता है कि तुम्हारी शादी में जो गेस्ट आए हैं वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन है। तो प्ला कहती है कि ये सब मेरी मॉम के फ्रेंड है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो डे को डांस के लिए बोलती है। तो ऑन भी डे को डांस करने के लिए कहता है। तो डे कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता। तो मोक कहता है कि तुम डांस कर लोगे। फिर वो लेडी डे को अपने साथ ले जाती है और डे के साथ डांस करने लगती है। डे भी उनके साथ डांस करके इंजॉय कर रहा होता है और मोक डे को देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर डे का डांस खत्म हो जाता है तो मोक उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ भी डांस करोगे। तो डे कहता है कि हाँ, अगर तुम मेरे साथ डांस करके एम्बैरसिंग फील ना करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक और डे डांस कर रहे होते हैं, वो दोनों कपल की तरह डांस कर रहे होते हैं। फिर मोक डे से पूछता है कि तुम्हें ये सॉन्ग पसंद है। तो डे कहता है कि तुम्हें इस गाने का टाइटल पता है। तो मोक कहता है कि हाँ, इसका टाइटल वन पाम डिस्टेंस है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उन दोनों का डांस खत्म हो जाता है। तभी एक आदमी डे के पास आता है और डे से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ।
तो डे शॉक हो जाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट। थैंक यू।